नमस्कार। आज हमारे साथ हैं समाज सेवी इश्तियाक अली, पूर्व जिला महासचिव कांग्रेस कमेटी बूंदी। इश्तियाक जी, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करना चाह रहे हैं आपसे। आप ऐतिहासिक नगरी बूंदी से बिलोंग करते हैं और विश्व में बूंदी का अपना एक पहचान है। आज हम तारागढ़ पहाड़ी के सामने खड़े हैं और हम बात करने जा रहे हैं कि ऐतिहासिक और पर्यटन की बूंदी में अपार संभावनाएं होने के बावजूद भी अब तक इन संभावनाओं से वंचित क्यों है बूंदी शहर? नमस्कार शिव जी। रूबरू प्रोग्राम के अंदर पुनः एक बार फिर बूंदी की समस्याओं के बारे में राज्य सरकार, केंद्र सरकार और प्रशासन को जानकारी देने के लिए आज हम विशेष रूप से बात करेंगे पर्यटक स्थल के बारे में। तो मैं समझता हूँ पूरी हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से हमारी देश के अलग अलग विरासतों ने, अलग अलग बावड़ियों ने, किलों ने, हवेलियों ने, अनेक अनेक तरह की चीज़ों ने पूरे विश्व के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। हम आज बैठे हैं बूंदी के अंदर, जो पूरे भारतवर्ष के अंदर ही नहीं, विश्व के अंदर छोटी काशी के नाम से विख्यात है। और आज हम मूल जो बात करेंगे तो बूंदी राजस्थान के अंदर छोटी काशी बूंदी पर्यटक के अंदर एक बहुत बड़ा लोगों का आय का स्रोत बनने जा रहा है, अगर सरकारें चाहे तो। आज हमारी बूंदी, जिस तरह से आप पीछे व्यू देख रहे हैं, हमारे तारागढ़ का व्यू और एक झील का व्यू आपके सामने है, इसी तरह से बूंदी के कई जगहों पर एक से एक ऐतिहासिक चीज़ें और पर्यावरण के हिसाब से, पर्यटक के हिसाब से, एक बिजनेस के हिसाब से कहीं भी बूंदी किसी से पीछे नहीं है। लेकिन परंतु दुर्भाग्य हमारी सरकारों का हमारी बूंदी के ऊपर कोई ध्यान रहा नहीं और ना है। अगर मैं कहूँ पर्यटक स्थल के हिसाब से बूंदी को, तो आज जिस तरह से हमारे बूंदी के अंदर जो पुराना उपल्ला बाज़ार है, जिसे हम बालचंद पाड़ा भी कहते हैं, जिसे हम नार का चोटा भी कहते हैं, जिसे हम छोटे तालाब की स्थिति भी कहते हैं, यहाँ लोगों ने अपने आजीविका का साधन भी बनाया हुआ है। हवेलियाँ, जिनको लोगों ने अपने एक रेस्टोरेंट, एक होटल के रूप में डेवलप किया है, लेकिन परंतु लोगों का सहयोग तो मिला, लेकिन सरकार का सहयोग नहीं मिला। कब मिलेगा सरकार का सहयोग? आज केंद्र सरकार के अंदर कड़ी से कड़ी जोड़कर हमने जनता ने रख दी, लेकिन बूंदी आज भी पिछड़ी हुई है। आप देख ही रहे होंगे कि हमारे बूंदी का जो पर्यटक है वो आता जरूर है, लेकिन निराश क्यों होके जाता है? क्योंकि आज हमारे नगर परिषद और प्रशासन की लापरवाही की वजह से पूरे शहर के अंदर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। जगह जगह जहाँ पर्यटक स्थल है, जहाँ हमारे किले हैं, बाग है, जिस तरह से हमारी वादियाँ हैं, वहाँ के रोड जिस तरह से आदमी चल नहीं सकता, वहाँ के पर्यटक आते जरूर हैं, लेकिन वो पर्यटक यहाँ निराश होकर जाते हैं, दोबारा आने का काम नहीं करते। इसी चीज़ों को सुधारने के लिए अगर कुछ हमें मांग करूँगा राज्य सरकार से, मांग करूँगा केंद्र सरकार से, कि हमारे शहर, छोटे से शहर जो एक पीसफुल सिटी है, जो भाईचारे की नगरी है, जिसके अंदर अपार पर्यटक मतलब आजीविका कमाने के कई चांस, लाखों लोगों की आजीविका बन सकती है, लेकिन सरकार अगर चाहे तो। मैं निवेदन करूँगा सरकार से कि बूंदी की तरफ देखें, और मैं हमारी सरकारों से भी कहूँगा कि प्रशासन को थोड़ा सा सचेत करे। तो जिस तरह से आज हमारी गलियाँ खुदी हुई है, जिस तरह से हमारे गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जिस तरह से आवारा पशु और हमारे गली गली के अंदर मतलब एक गोवंश घूम रहा है, परेशान है, उनको थोड़ा सा नियंत्रण करे, उनको गौशालाओं में भेजे। जो गोरक्षक हैं, जो गौ सेवाओं की सेवा करते हैं, वो पता नहीं कहाँ चले गए बूंदी के अंदर। उनको कम से कम वो गायों को और बैलों को कम से कम गौशालाओं में भेजे, ताकि वो भूख से मरे नहीं, जनता को परेशान नहीं करे। जब वो अगर गौशालाओं में चले जाएंगी तो पर्यटक आएगा, तो हमारी नगरी जो है स्वच्छ नजर आएगी। हमारी नगरी
नगर परिषद की वजह से भी पिछड़ी जा रही है। और मैं सरकारों से मांग करूंगा कि जिस तरह टूरिज़्म को पूरे भारत के अंदर डेवलप किया जा रहा है, हमारे इस बूंदी के भी देखें, बूंदी के अंदर पर्यटक के बहुत सारे सोर्स हैं जिससे बेरोजगारी दूर हो सकती है। अगर इसी तरह हालात रहे तो जिस तरह से लोगों ने अपनी स्वेच्छा से अपने पर्यटक को आज बालचंद पाड़ा, नारका चोटा के अंदर अपनी आजीविका कमाने के लिए अपने घरों को एक रेस्टोरेंट के रूप में बदला है, उनको भूखे मरने की नौबत आ जाएगी और बेरोजगारी जिस तरह से फैलती जा रही है और फैलती जाएगी। इसी तरह महंगाई का मुद्दा है, इसी तरह बेरोजगारी का मुद्दा, इसी तरह सफाई का मुद्दा। हर समय हम आपके सामने कहीं न कहीं इन चीज़ों को एक इश्तियाक अली के मार्फत, जो मैं कांग्रेस से विपक्ष की भूमिका भी निभा रहा हूँ और आपको सामने, जनता के सामने, जनता का पर भी एक बात मैं कहना चाहूँगा शिव जी, जनता थोड़ी जागृत हो, प्रशासन से बात करें, अपनी सरकार से बात करें, अपने नेताओं से बात करें। क्या बूंदी का यही कसूर है कि बूंदी के लोग सहिष्णु है? इसी यही कसूर है। लेकिन अब जनता को जागना होगा और जनता को जागकर हमारे पर्यटक स्थल, हमारे तारागढ़, हमारे महलों को सुरक्षा करनी होगी, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को हमारे इतिहास के बारे में जानकारी हो और आजीविका के मामले के अंदर सशक्त हो, खुद के पैरों पर खड़ा हो। और ये पहल शिव जी हमेशा हमारे शहर के लिए करते रहते हैं, इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इनका शुक्रगुजार होना चाहिए सब लोग, जनता को, कि एक इतनी बड़ी हिम्मत दिखाकर बार बार लोगों के सामने, लेकिन जनता का व्यू कुछ होता नहीं, प्रशासन से बात होती नहीं, नेताओं से बात होती नहीं। तो एक बार फिर पुणे में हमारे पर्यटक को संरक्षण के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कहूँगा कि हमारे टूरिज़्म के लिए कम से कम इतनी राशि हो कि हमारे शहर की हालत सुधर सके और हमारे शहर का विकास हो सके। जय हिंद, जय भारत और जय भूमि।